दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रुमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों हम आज देश की दो राष्ट्रीय पार्टी की बात करेंगे, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी बीजेपी। जानेंगे कि आने वाले हालात दोनों पार्टियों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इस मुद्दे पर तमाम रूप से चर्चा देने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी। सिद्धार्थ सहगल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार रोमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जी, ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, पहले एक पार्टी से शुरुआत करते हैं हम, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी का आप अपने हिसाब से भविष्य बताएं, क्या होने वाला है? ये राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं आकलन करके बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्दशा इस वक्त चल रही है वो फेवरेबल नहीं है, तो इसका उल्टा मतलब सुनने वाले दर्शक ये ना मान ले, ये ना निकाल ले कि कांग्रेस पार्टी की दशा बहुत अच्छी है। माइंड करिएगा इस बात को। 2024 के लोकसभा चुनावों में जब मैं कांग्रेस और बीजेपी को लेकर जब फलादेश कर रहा था, तो दर्शकों को याद होगा, आपको भी याद होगा कि मैंने कहा था बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और कांग्रेस को 100 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 230 20 से 30 मिलेगी, तो 240 मिली। पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ ये बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे बीजेपी की पार्टी की जो अंतर्दशा खराब चल रही है, कांग्रेस पार्टी की अंतर्दशा या पार्टी की दशा अच्छी नहीं चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी अच्छी है। एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे, चूंकि राष्ट्रीय पार्टियों पे चर्चा करनी है, तो जाहिर है हम कांग्रेस और बीजेपी की चर्चा ही करेंगे। दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, ये भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन ये एक सीमाबद्ध है, एक पॉकेट तक सीमित है। ये हकीकत में राष्ट्रीय पार्टी मतलब तबका मिल गया, तमगा मिल गया एक परसेंटेज वोट की वजह से। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे जब भी आप सोचेंगे तो भाजपा और कांग्रेस को ही आप अपने दिमाग में लाएंगे। दूसरी कोई पार्टी यहाँ बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। अब यहाँ पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की दशा अच्छी नहीं है। राहुल गांधी मैटर बने हुए हैं इस वक्त कांग्रेस के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है। महादशा भी अच्छी चल रही है, अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है। राहुल गांधी की अंतर्दशा की वजह से कांग्रेस पार्टी जितना रिवाइव इस वक्त की है, सिर्फ एकमात्र उनकी वजह से। बाकी क्योंकि आप देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा लीजिए या उनकी जितनी भी वो कोशिशें कर रहे हैं, वो सिर्फ सिंगल हैंडली जी उनके चेहरे पर ही हुई थी वो यात्राएं। हाँ, पूरा वो सिंगल हैंडली पार्टी को आगे खींच रहे हैं। बाकी आप दूसरा एक नाम मुझे बता दीजिए उल्लेखनीय, जो पार्टी को आगे ले जाने के लिए कुछ कर रहा हो। यहां तक कि प्रियंका गांधी भी नहीं, प्रियंका गांधी भी स्टार प्रचारक की तरह बीच में आती है और फिर गायब हो जाती है पर्दे से। तो राहुल गांधी की कुंडली इस वक्त कांग्रेस के लिए मैटर बनी हुई है, जो कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, आगे खींच रही है। लेकिन मैं यहां बड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूं, क्योंकि कुंडली क्या कह रही है उसके साथ वास्तविक स्थिति को भी आकलन जरूरी होता है। कांग्रेस पार्टी अगले 10 सालों तक, कम से कम अगले 10 सालों तक अपने दम पे पूर्ण बहुमत नहीं ला सकती, शायद 10 सालों तक भी ना ला पाए। कारण सबसे बड़ा क्या है जानती हैं आप? मैं बिल्कुल स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आज भी पूरे भारतवर्ष में हर कोने में उपस्थित है, हर जगह पे उपस्थित है। बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी की तरह भारतवर्ष के हर कोने में उपस्थित नहीं है। बीजेपी मूलतः उत्तर भारत में शक्ति है उसके पास, साउथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस की अभी भी साउथ में उससे ज्यादा लोग मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में आज भी कांग्रेस के लोग ज्यादा है। मतलब मैं एक जोक के तौर पे अगर कहूं तो आप भारतवर्ष के किसी भी घर का दरवाजा खटखटा दीजिए तो एक कांग्रेसी जरूर मिल जाएगा आपको उसमें, लेकिन वो कांग्रेसी दुखी घर में बैठा हुआ है क्योंकि उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप चुनावों में, हरियाणा चुनाव की बात फिर मैं खींच के लाना चाहूंगा, डोर टू डोर कैंपेन का अभाव है कांग्रेस में। आज मैं जीतने का फलादेश अगर करता हूं और मेहनत जमीन पे नहीं होती है तो वो फलादेश सफल नहीं होगा। डोर टू डोर कैंपेन बहुत जरूरी है। कांग्रेस के जो लोग चाहते हैं कि हमसे आके कहें कि हमें वोट दीजिए, उन तक कोई जाता ही नहीं है।
उनको जाके कोई बोलता ही नहीं है कि हमें वोट दीजिएगा, तो वो भी गुस्से में या तो वोट देता नहीं है या गुस्से में किसी और को दे देता है। तो ये स्थिति है। कांग्रेस की दशा अंतर्दशा बहुत बेहतर नहीं चल रही है अभी भी। बीजेपी अभी भी एजिंग पे है। एक तो प्लस बीजेपी सत्ता में है, सत्ता में रहने का एक अलग अपना एक सपोर्ट मिलता ही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय पार्टियों के तौर पे कांग्रेस अभी भी बीजेपी से पीछे है। भले ही राहुल गांधी अकेले दम पे कितनी पॉपुलैरिटी गेन कर ले, और पॉपुलैरिटी गेन करके वो आज अपोजिशन के मेंबर बन गए हैं, पहले से कद उनका बढ़ गया है, उनका पूरा स्ट्रेचर बदल गया है, चेहरा बदल गया है, मतलब उनका पूरा अपीयरेंस चेंज हो चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति अपने में अच्छी नहीं है। अभी भी जमीन पे इनको काम करना पड़ेगा, तब कहीं वो जाके आगे बढ़ पाएंगे। और बाकी राष्ट्रीय पार्टियों की जो स्थिति है वो नेशनल परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा पावर गेन नहीं करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं आम आदमी पार्टी शायद बीजेपी को रिप्लेस कर देगी, कांग्रेस को रिप्लेस कर देगी। ऐसा संभव नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और सबसे कड़वा सत्य यह है कि अगर इस वक्त जो विपक्ष में है, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को यह समझ के चलना पड़ेगा कि बिना गठबंधन के कांग्रेस का भविष्य इस वक्त नहीं है। बिना गठबंधन के कांग्रेस का भविष्य नहीं है। हरियाणा में जहां तक मैंने सुना है कि आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें मांगी थी, 7 सीटों में वो मान जाते, लेकिन उनको 3 सीटें ऑफर की गई, या पहले तो कहा गया उनको सीटें क्यों दें, यहां है ही नहीं उनकी। तो इस तरह की सिर्फ टवल भी बनी रही। तो कांग्रेस अगर सोचती है आज कि अकेले दम पे मैं आगे निकल जाऊंगी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो राहुल गांधी जितना मर्जी एक्टिव हो जाए या प्रियंका गांधी जी भी एक्टिव हो जाए, कुछ नहीं हो। अभी गठबंधन। आज की खबर है उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव ने 10 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये 2 सीटें लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो संगठन है, स्टेट का संगठन है, वो ये बात बोलता है कि हम 2 सीटों पे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे बेहतर है कि हम चुनाव ही ना लड़ें, बस सपोर्ट कर दे समाजवादी पार्टी को। तो यहाँ देखिए ये बात हो रही है ना, फिर मतलब जो अगर 2 सीटें उनको मिल रही हैं तो उस पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए। यही आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है। मध्य प्रदेश में भी तो यही हुआ। समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में सीटें नहीं दी लोकसभा चुनावों में। शायद एमपी लोकसभा चुनावों की ही बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को सीटें देने को ये शायद तैयार नहीं हुए थे। हाँ, मैं उसकी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, जो आज की बात है ना, मैं उसको लेकर बात कर रही हूँ, जो 2 सीटें पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी। तो समझ लीजिए राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे कांग्रेस का भविष्य और अंधकार की तरफ जाने वाला है। अगर गठबंधन की राजनीति को नकारते हुए कांग्रेस इस वक्त खुद सरवाइव नहीं कर पाएगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं आज आपके चैनल पे, कांग्रेस पार्टी की ज्योतिषीय दृष्टि से दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी नहीं है। इंडिविजुअल राहुल गांधी की अच्छी अंतर्दशा चल रही है, लेकिन वो भी 2027 खत्म होते होते वो अंतर्दशा भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद की अंतर्दशा बहुत फेवरेबल नहीं है। 29 के बाद प्रियंका गांधी का समय 10 वर्षों के लिए अच्छा आने वाला है, लेकिन एक इंडिविजुअल दम पे कितना खींच लेगा कोई, जब तक संगठनात्मक स्तर पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मुख्य चीज है। लेकिन वो कुल मिलाकर ये हो रहा है कि इस समय कांग्रेस पार्टी का टाइम तो अच्छा है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ रही है। राहुल गांधी का टाइम अच्छा है, कांग्रेस का टाइम अच्छा नहीं है। अपनी बात को समझे। पार्टी के तौर पे कांग्रेस का टाइम अच्छा नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को देख के गुमान में आ जा रही है फटाक से कि हम अकेले ही करेंगे। आपको याद होगा इसके पहले राहुल गांधी किसी भी प्रकार के गठबंधन में यही नहीं जाना चाहते थे। वो बोलते थे हम अकेले लड़ेंगे, हर जगह हम अकेले लड़ेंगे। तो वो समय एक जैसा नहीं रहता है। आपको अकेले लड़ने में अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि जो राज्य दर राज्य जो छत्रप खड़े हो चुके हैं, राज्य की तो बातें ही छोड़िए, आपकी पार्टी में ही ऐसे छत्रप खड़े हो चुके हैं जो आपको नहीं आगे आने दे रहे। तो दूसरे क्यों आगे आने देंगे, दूसरे क्यों आने देंगे। तो यहाँ एक ज्योतिष के तौर पे मुझे दुख होता है जब मैं ग्रहों की स्थितियां साफ देख रहा हूं कि ये इनके फेवर में है, और उसके बाद जब मैं निर्णय देखता हूं इनके, तो फिर मुझे अफसोस होता है कि मुझे फलादेशी नहीं करना चाहिए। यानी इस मामले में राजनीति पे फलादेशी ना करूं मैं, लेकिन मेरा भी कर्म है, मैं करता रहूंगा। मैं तकनीकी तौर पे जो बताया था मैंने वो बिल्कुल 100% सत्य था। फलादेश फेल हो गया मैं मान लेता हूं, हो गया, लेकिन मैं फलादेश गलत किया था वो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ज्योतिषी तकनीकी तौर पे वही फलादेश था जो मैंने किया था।
उसमें अंतर नहीं है, वो कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूं ना, देश काल पात्र बड़ा मायने रखता है। किसी की सफलता फलादेश करता हूं तो वो जमीन में काम भी करेगा ना भाई। आपका अच्छा समय आ रहा है, आप काम नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, तो आप कहां से कमा लेंगे, आप कहां से आगे बढ़ेंगे? कर्म भी तो करना पड़ेगा ना। 60% भाग्य, 40% आपका कर्म है। आपके कर्म नहीं होंगे तो फिर आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा आपके। ये मुख्य चीज। 40% है। हाँ, कर्म कर्म एक सपोर्टिव फैक्टर है। कर्म के बिना आपको प्राप्ति नहीं होगी। ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है। आपके हाथ के नाखून है और ये मांस है। नाखून नहीं रहेंगे तो मांस नहीं रहेगा नाखूनों में, और मांस है नाखून नहीं रहेंगे तो ये हाथ आपके किसी काम नहीं रहेगा। भाग्य में आपके जो है कर्म करेंगे तो मिलेगा, ये सीधी सी बात है। और कर्म करेंगे तो ही भाग्य का आपको मिल रहा है, बिना कर्म के भाग्य का आपको मिलने वाला नहीं। जी बिल्कुल, दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियों की आपने जो गणना की है वो बहुत अच्छी की है, सटीक की है, और उम्मीद करते हैं दर्शक भी इस चीज को समझ पाए होंगे। और इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, और क्या कहना है, बस। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।